We love महेंद्रगढ़। We love महेंद्रगढ़। अब ऐसा प्रोग्राम इस गांव में किसी का नहीं हुआ जो आपका हो रहा है। मुन्ना जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये रिकॉर्ड बन रहा है। ये एक ऐसी सुनामी आ गई है जो महेंद्रगढ़ को आजाद करवा के रहेगी। पिछली बार थोड़े से अंतर रह गए थे, अब की बार क्या लगता है? अब की बार ये लगता है जी पूरा गांव बारडा को देख, पूरा गांव इनके साथ है, तो और गांव इसी तरह साथ रहेंगे तो इनकी जीत होगी। जीतेगा आराम से। क्यों जीते? ईमानदार व्यक्ति है और अपनी रोजी रोटी तलाक की नहीं, और जो पब्लिक के बीच में सेवा कर लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बरसाना से खाटू श्याम लेके गए माला को, ये बारडा गांव के शमशेर हैं, इतने चाहते जीत के लिए माला डाल दी है। बारडा गांव के ही भगत है। ये कोई पिछले जन्म का ही हमारा प्यार, हमारा लगाव रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सच्चे दिल से, बालाजी का नाम लेके कितने लोग संदीप सिंह का साथ देना चाहते हो? हाथ खड़े करके बताओ, कौन कौन देना चाहते हैं संदीप सिंह का साथ? ये तो 100% है, ये तो 100%। हमारी जनता की जीत तय हो चुकी है और एक रिकॉर्ड तोड़ जीत जनता की होने जा रही है। 1 लाख प्लस वोट है इस बार हमारी जनता के, हमारे परिवार के। हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना तो ये कहते हैं ले राम का नाम। राम मारा मुंह में, राम मारे गोज में, राम ना रहा यो, और दूसरा राम यो आ गया, यो आ गोज में आ गया। ये बहने बाढ़ डाल खड़ा प्रकट दिया यो महेंद्र है ने यो CM सिटी बनाएगा। सारे झूठे ठग उड़की सारा पोल खुल ली, और पोल खुल ली तो जनता तंग हो ली। ये जनता मारा है उनका झूठ, उन्होंने कदे को काम नहीं करा। उनने जितनी साल वो विधायक रहे ना, उससे कम समय में तो SDM साहब ने SDM होते हुए महेंद्र सब डिवीजन के काम करे। सर पिछली बार की तरह साम दाम दंड भेद फिर दोबारा चलेगा। आपको राजनीति के ABCD का पता नहीं है, फिर कहीं मार खा गए तो? वो कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इनकी हांडी थी, लास्ट टाइम चढ़नी थी, वो चढ़ गई। हमारी जनता को सीधा साधा, सच्चा, सरल और सादगी से भरा हुआ व्यक्ति चाहिए, ना कि ऐसे लोग जो साम दाम दंड भेद अपनाते हैं। राजनीतिक बड़ी अच्छी चीज है, उस गंदापन को मिटाने के लिए SDM साहब महेंद्रगढ़ में आए हैं, और इस विधानसभा में जो 2 नेता गड़े हुए हैं ना, इनको उखाड़ फेंकने का काम सिर्फ SDM संदीप सर ही करे। अब तक तो सत्ता केवल 2 व्यक्तियों के हाथ में रही थी। जनता को पता ही नहीं सत्ता क्या होती है, पावर क्या होती है। ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है मुन्ना जी, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। पहली बारी इनको कोई हिमालय पर्वत की तरह व्यक्ति मिला है जिसका सारी जनता खड़ी है, तो ये कहाँ गए हैं? इनकी जड़ें हिल चुकी हैं। ये सपने हैं आपके सपने, इन सपनों को इन लोगों ने 45 साल में एकदम से आपका सपना धूमिल कर दिया, तोड़ दिया सपना आपका। जैसे आपको सुबह शाम बालाजी दिखाई देते हैं ना, इनको सुबह शाम सोते हुए इनको नींद नहीं आ रही, इनको संदीप सिंह दिखाई दे रहा है। मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, 1 लाख वोट ले आओ, CM बनने से कोई रोक नहीं सकता आपको। 1 लाख वोट। अगर वो संदीप सिंह के अंदर एक भी कमी निकाल दें तो मैं कह दूंगा उनको वोट डाल दो जाके, और अगर उनके अंदर कोई भी एक भी खूबी बता दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। We love महेंद्रगढ़, We love महेंद्रगढ़, We love महेंद्रगढ़। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे चौकी हिमांशु लंबा के साथ। संदीप SDM का प्रोग्राम देख लीजिए, पीछे बारडा गांव में पहुंचे हैं आज, और काफी बड़ा गांव है सतनाली ब्लॉक का ये। और ये कहीं ना कहीं नेता नहीं, एक अभिनेता भी नहीं है, ये आम जन के एक वो चहीते बन चुके हैं। और भव्य स्वागत बारडा बस अड्डे पे खुली जीप में बैठा के गाजा बाजे डीजे के साथ सभा सत्र तक लेके जाया जाएगा संदीप SDM को। और यहाँ पे सैकड़ों युवा साथ है संदीप SDM की। तस्वीर देख लीजिए मेरे साथ, हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें। संदीप सिंह SDM खुली जीप में बैठा के इनको लेके जाया जाएगा। और यहाँ पे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
तो ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए। बारडा बस अड्डा पे ऐसा प्रोग्राम किसी नेता का नहीं हुआ होगा। अक्सर यहाँ पे बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन इस तरीके का प्रोग्राम आपको कभी कभी देखने को मिलता है। सभी राजनेताओं को पीछे छोड़ दिया संदीप सिंह एसडीएम ने। और ये तस्वीर देख लीजिए, बारडा बस अड्डे से सीधा सभा स्थल पे सैकड़ों बाइकों के काफिले के साथ डीजे गाजे बाजे के साथ खुली जीप में बैठा के लेके जाया जाएगा। जी साहब, संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू। अब ऐसा प्रोग्राम इस गांव में किसी का नहीं हुआ जो आपका हो रहा है। मुन्ना जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये रिकॉर्ड बन रहा है। ये एक ऐसी सुनामी आ गई है जो महेंद्रगढ़ को आज़ाद करवा के रहेगी। अब तक 45 साल से महेंद्रगढ़ गुलामी हो रहा था। देखिए हर चीज़ से आज़ादी चाहिए, टूटी हुई रोड से, भ्रष्टाचार से, करप्शन से, क्राइम से और बंद पड़ी सीवर लाइन से, हर चीज़ से आज़ादी चाहिए। और देखिए जनता ने फैसला कर लिया, जनता ने ठान लिया इस बारी हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारा अपना हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ईमानदार हो, जो सबका चहेता हो, जो सब अपना घर का सदस्य माने, ऐसा व्यक्ति चाहिए इस बारी जनता को। बारडा गांव में अक्सर स्वागत बहुत ही कम, क्योंकि ये बहुत अच्छा बड़ा गांव है, तकतदारी गांव है, ये किसी की ज़्यादा सुनता भी नहीं है। लेकिन आपका ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, चारों तरफ देख लीजिए, चारों तरफ दूर दूर तक नजर तक कैमरे की जा रही है। इतनी संख्या युवा बुजुर्ग साथ मौजूद है, तो गांव के लिए क्या कहेंगे आज? देखिए बारडा गांव शुरू से हमारा बड़ा क्लोज रहा है। शुरू से ही ताऊ जी के टाइम से, पापा के टाइम से, हमारे टाइम से, जब भी बारडा के अपने परिवार के सदस्य जब भी हमारे ऑफिस में आए हैं, सबको मान सम्मान मिला है, प्यार मिला है, इज्जत मिली है। मैं बार बार मुन्ना जी एक ही बात कहता हूँ, आप जो चीज़ दोगे वही वापस आएगी। आप प्यार दोगे तो प्यार आएगा, आप गुस्सा दोगे तो गुस्सा आएगा। तो हमेशा हमने सबको प्यार दिया अपना। तो आज पूरा महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा देख रहा है। तो बारडा गांव में कहते थे संदीप एसडीएम का प्रोग्राम, आज सब देख रहे हैं, सभी नेता देख रहे हैं, सबके प्रोग्राम फीके पड़ चुके हैं। तो क्या कहेंगे बारडा गांव के लिए? देखिए बारडा गांव का तो मैं हमेशा, देखिए परिवार है, ये तो परिवार का ना धन्यवाद किया ना चाहता, ना कुछ और किया जाता। परिवार होता है। परिवार एक दूसरे के लिए जो प्यार, जो अपनापन देता है, वही सब कुछ है सामने आपके। जी एक ऐसे भगत खड़े हैं बारडा गांव के, इतने चाहने वाले। क्या ये माला कहाँ से लेके आए? ये तो कैमरे में देख के बताइए पहले आप। बरसाना से। बरसाने से तो आग, फिर उसके बाद खाटू से हम ले गए इसको। ओके, फिर क्यों इतना क्यों? अब भाई के गले में जीत के लिए बरसाना से खाटू श्याम लेके गए माला को। यह बारडा गांव के शमशेर हैं, इतने चाहते हैं, जीत के लिए माला डाल दी है। तो यह आशीर्वाद मिल चुका है खाटू श्याम और बरसाना पक्का आशीर्वाद मिल चुका है। जी ऐसे भगत कभी देखने को मिलते हैं? देखिए मुन्ना जी वही मैं कह रहा हूँ, बारडा गांव के ही भगत है। ये कोई पिछले जन्म का ही हमारा प्यार, हमारा लगाव रहा है। इस जन्म का तो संभव ही नहीं है। ये जो आज के युग में जो चल रहा है, देखिए मुन्ना जी मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, हर समय सच्चाई की जीत होती है, अपनेपन की जीत होती है। ये सच्चाई और अपनेपन की जीत है जो आपके सामने है। साहब दो भगवान एक साथ मंदिरों में, और ये आपके माले गले में डालिए जीत की, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए मुन्ना जी हमारी जनता की जीत तय हो चुकी है और एक रिकॉर्ड तोड़ जीत जनता की होने जा रही है। 1 लाख प्लस वोट हैं इस बार हमारी जनता के, हमारे परिवार के। जी थैंक यू। तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। खुली जीप में तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, बारडा बस अड्डे की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको सीधे लाइव तस्वीरों में। यह है संदीप सिंह एसडीएम का जलवा। यहाँ जितने भी नेता आए सारे फीके पड़े हैं, लेकिन संदीप सिंह का काफिला देख लीजिए, पुरजोर पकड़ता जा रहा है। कई लोग इनके कार्यकर्ताओं को संदीप ने कहा कि तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, गले में फटका डालते हैं, ताश खेलतों के टोपी पहराते हैं, ताश खेलतों के अपनी पार्टी का निशान दे देते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, कहते हैं कि जबरदस्ती कार्यकर्ताओं को। लेकिन वो कार्यकर्ता टूटने वाले नहीं हैं और ना वो कभी झुकने वाले हैं। ऐसे कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये है संदीप सिंह का जलवा। हम सुबह सोच रहे थे बारडा गांव में भव्य स्वागत होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था एसडीएम साहब का इस तरीके से स्वागत किया जाएगा। सुधीर जी क्या कहेंगे साहब को लेके? साहब बिल्कुल ठीक है जी, इनको मौका मिलना। खरा उतरेंगे आज साथ होया, आदमी अच्छे हैं और खरा उतरेंगे। आप साथ हैं? बिल्कुल जी, ईमानदारी के साथ। बिल्कुल जी, ईमानदारी के तन मन धन से साथ हैं। मेरे साथ यहाँ पे गांव के लोग बने हुए हैं और ये लगातार संदीप सिंह एसडीएम का साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं।
कहते हैं कि पहली बार चूक गए, अब की बार नहीं चूकेंगे। पूरा समर्थन है संदीप सिंह एसडीएम का। और लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, ये भी कह रहे थे कि लोग यहाँ पे आते हैं, हर नेता मान सम्मान तो सबका करना पड़ता है, लेकिन एक मुश्त अब की बार 3,500 से ज़्यादा यहाँ पे वोट हैं। कहते हैं कि 2700 या 2,500 वोट संदीप सिंह एसडीएम के जाएंगे। तो एक काफिला दिखा दीजिए और आगे चल के हम लोगों से मिलवाते हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। मेरे साथ बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। तस्वीर देख रहे हैं, सूरत देख रहे हैं आप, संदीप सिंह एसडी सतनाली ब्लॉक में, गांव बारडा सबसे बड़ा गांव है ब्लॉक का, और यह गांव के बीच की तस्वीर है। ऐसा स्वागत आज तक किसी नेता का इस गांव में नहीं हुआ है। यह है संदीप सिंह एसडीएम का जलवा। सैकड़ों बाइकों के काफिले के साथ हिमांशु लांबा आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जबरदस्त प्रोग्राम है संदीप सिंह एसडीएम का। बहुत नेता आते हैं और चले जाते हैं यहाँ पे, लेकिन उनके साथ खुद की भीड़ दिखाई देती है ज्यादातर। और यहाँ पे तस्वीर देख लीजिए, खुद की भीड़ नहीं है, ये गांव के लोगों की भीड़ है। और ये सारे बाइकों पे जितने देख रहे हैं, ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, ये है असली जेंटलमैन सुपरस्टार हीरो संदीप सिंह एसडीएम जिनको लोग कहते हैं। और ये तस्वीर देख लीजिए, वी के निशान के साथ संदीप सिंह जी गांव के बीच से निकल रहे हैं। पूरा लंबा चौड़ा काफिला है जी। और हमारे साथ तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये है संदीप सिंह एसडीएम का जलवा। जहां तक आपको काफिला दिखाई दे रहा है, टूटने का नाम नहीं ले रहा है। और हमको लगा था संदीप एसडीएम की गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं, हर गांव के उनके साथ जा रहे हैं। सभा स्थल पे सीधे लेके चलते हैं, वहाँ की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, वहाँ का नज़ारा भी आप देखते जाइए। बाकी जो नेता देख रहे हैं उनके पसीना आ चुका होगा, क्योंकि ये ब्लॉक सतनाली का सबसे बड़ा गांव बारडा है। और यहाँ पे ऐसा माहौल है संदीप का, तो फिर महेंद्रगढ़ का क्या माहौल होगा। हमारे साथ आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। तो हमारे साथ संदीप सिंह 70 बारडा गांव में पहुंच चुके, गांव के बीच में, और ये मालाओं से भव्य स्वागत किया जा रहा है। तस्वीर देख लीजिए, ये सूरत देख लीजिए, और यहाँ पे लोगों की संख्या देख लीजिए। थोड़ा सा ही बस लबा लोगों की संख्या दिखा दीजिए। इतनी संख्या जिला महेंद्रगढ़ में आज तक किसी गांव में संख्या नहीं देखी होंगी। लंबी चौड़ी तादाद है यहाँ पे संदीप एसडीएम के स्वागत में। जी क्या कहेंगे, इतनी संख्या से किसी गाँव में नहीं देखी होगी आपने? जी सर, लांबा साहब सबसे पहले आपको नमस्कार। और आप देख रहे हैं कि सर अपने रिकॉर्ड को खुद तोड़ रहे हैं, एक के बाद एक। ये सर का यही एक कैसे क्या कहेंगे, आप परली साइड से आते हैं, पहली बार सतनाली ब्लॉक में आए हैं, तो क्या माहौल दिखा आपने? पर सबसे बड़ा गाँव ये सर का हर जगह किसी भी बेल्ट में ले लीजिए, एक से बढ़ के एक, और सभी जगह बहुत अपने मन से जुड़ रहे हैं लोग। सर सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जनता जनार्दन बैठी है बारडा गांव की, तो पूरा हरियाणा पूरा भारत देख रहा है अभी आपको, तो कैमरा घुमा के मानसू थोड़ा उधर भी दिखा दीजिए। पहला प्रोग्राम ऐसा हुआ है, क्या लगता है इतनी संख्या एक पीपल के पेड़ के नीचे, और वो भी बारडा गांव जैसे गांव में, काफ़ी बड़ा गांव और तकतदारी गांव, और अच्छे बस चलती है इस गांव की पूरे ज़िले में, और सबसे बड़ा गांव है सतनाली ब्लॉक का। तो क्या कहेंगे, पहला प्रोग्राम ऐसा देखने को मिल रहा है? देखिए मुन्ना जी, मैं हमेशा कहता हूँ, ये जितने भी हमारे बारडा गांव के हमारे प्रबुद्धजन जो आए हुए हैं, माता बहनें आई हुई हैं, हमारा यूथ आया हुआ है, ये सारा हमारा परिवार का सदस्य हैं, हमारे सारे के सारे। शुरू से लेके देखिए अब तक हमने सबको अपना परिवार का सदस्य माना है। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, आप जो चीज़ जनता को दोगे वही वापस मिलेगी। हमने अपने परिवार को जो 22-23 साल इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, तो वही हमारा जो बारडा गाँव है वो इतना प्यार हमें दे रहा है। सर पिछली बार की तरह साम दाम दंड भेद फिर दोबारा चलेगा? आपको राजनीति के ABCD का पता नहीं है, फिर कहीं मार खा गए तो, कहीं मात खा गए तो उन लोगों से जो राजनीति बड़े परिपक्व हैं, और साम दाम दंड भेद सब चलता है। और अभी देखने को मिला आपके जो सपोर्टर हैं, आपके परिवार, आप कहीं इनको कहीं फटका पहना देते हैं, कि किसी फोटो सोशल मीडिया में डाल देते हैं कि संदीप सिंह एसडीएम को छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल हो गया, तो कैसे मात पाओगे इन लोगों? देखिए मोना जी, लोगों ने इस बार फैसला कर लिया है, हमारी जनता ने। हमारी जनता को सीधा साधा, सच्चा, सरल और सादगी से भरा हुआ व्यक्ति चाहिए, ना कि ऐसे लोग जो साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, जिनके अंदर कमियां ही कमियां हैं, जो सिर्फ ये चीज़ देखते हैं भी इसको कैसे क्या किया जाए, इसके साथ कैसे वो किया जाए। अभी जब आप लोग जाते हैं 4 साल तक, ये आपको पहचानते नहीं हैं। 4 साल तक हमारे अंदर से इनको बदबू आती है, और जब लास्ट का टाइम आता है, 1 साल रह जाता है, तो इनको हमारे अंदर से खुशबू आने लग जाती है। ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं मुन्ना जी, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है।
पहली बारी इनको कोई हिमालय पर्वत की तरह व्यक्ति मिला है जिसका सारी जनता खड़ी है। तो ये कांप गए हैं, इनकी जड़ें हिल चुकी हैं, क्योंकि वर्ड होता है फ्रेजाइल, यानी कि टूट जाना थोड़ा सा हाथ लगाता ही। तो फ्रेजाइल लोग हैं ये, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि सच्चाई और ईमानदारी का सामना कर सकें। और हमारी जनता, हमारा परिवार सच्चाई और ईमानदारी का साथ देने के लिए तैयार है। क्यों जी, सब तैयार हो ना? देख लीजिए, सब तैयार हैं जी। सर, चलते चलते एक बात आपसे जानना चाहूँगा। मैं बहुत प्रोग्राम किए हैं, मैं आपके सभी नेताओं के देखता रहता हूँ। आज पहली बार आज यहाँ पे संबोधन करते जनता को, आप भावुक दिखे, तो ये क्या बात हुई आज? देखिए, ये जो प्यार है, जो अपनापन है, मैंने बोला हमारे परिवार को, देखिए हमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया आपको। अब क्या है हमारे पास? अपनी नौकरी, अपना जीवन, अपना सब कुछ। तो देखिए, आप भी भावुक हो गए इस बात को सुन के, मैं देख रहा हूँ। तो सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो जनता ने देख ली है कि क्या चाहिए संदीप सिंह को। जो करना है हमारे बच्चों के लिए तो करना है। सबसे पहले तो हम वही बोलते हैं जो हमने पहले बोला, वी लव महेंद्रगढ़। सर, वी लव महेंद्रगढ़ की बात आती है, इस बात से भी बहुत नफरत करते हैं लोग, कहते हैं वी लव महेंद्रगढ़। क्या है ये? विपक्ष के लोग, नेता बोलते हैं, सब आपसे खार खाए बैठे हैं इस शब्द से। देखिए, मैं अपने परिवार को बताना चाहूंगा, देखिए जितना भी अपोजिशन है ये सारे एक हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने एक बात कहनी शुरू कर दी है, अगर संदीप सिंह बन गया इतने काम करवा देगा, हटेगा नहीं। तो आप सोच के देखिए, ये नहीं चाहते काम को। मैं मुन्ना जी फिर दिखाना चाहूंगा आपको, वी लव महेंद्रगढ़, We love Mahendragarh. वी लव महेंद्रगढ़, We love Mahendragarh. वी लव महेंद्रगढ़। We love Mahendragarh. सर, ये तो सरासर वो घी में, वो आग में घी का काम, जैसे पहले ही खार खाए बैठे हैं वी लव महेंद्रगढ़ से वो लोग, और अब आप बार बार जैसे दिल का निशान लेके चल रहे हैं, तो कहाँ तक ये? देखिए मुन्ना जी, मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति सच्चा महेंद्रगढ़ से प्यार करता है तो ये जरूर बोलेगा वी लव महेंद्रगढ़। हमने कभी नहीं बोला कि आई लव महेंद्रगढ़, हमने हमेशा बोला है वी लव महेंद्रगढ़, यानी कि हम सब महेंद्रगढ़ से प्यार करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी पब्लिक को, अपने परिवार को बोलूंगा कि 3 बार जय हिंद का नारा जरूर लगाएंगे। आपसे कुछ क्वेश्चन, पहले कौन से पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे क्या? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, चौटाला, जेजेपी, या किसी फिर निर्दलीय प्रत्याशी? देखिए मुन्ना जी, मैंने अभी अपनी पब्लिक को, अपने परिवार को क्लियर किया है, इस बार किसी का वर्चस्व नहीं रहेगा। एक हंग असेंबली आएगी, लटकी हुई सरकार आएगी, और इंडिपेंडेंट की, निर्दलियों की जरूरत पड़ेगी। और हमारे जनता के पास एक सुनहरा विकल्प है डिप्टी सीएम या सीएम बनने का, और हमारे परिवार, हमारी जनता इस चीज के लिए तैयार बैठी है। और आज बारडा काम की जितनी पकड़ियां मुझे मिली हैं, उसकी वो जितनी पकड़ियां हैं, वो सारी की सारी पकड़ियां हमारी चंडीगढ़ डिप्टी सीएम या सीएम की जो कुर्सी पे सुशोभित होंगी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो हमारे साथ अभी कुछ यहाँ के लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनके इस बारे में क्या कहते हैं, और उनकी भी प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। मेरे साथ बनी रही है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। हमारे साथ कुछ महिलाएं बनी हुई हैं और पूरे सरपंच हैं बारडा गांव की, तो हम इनसे जान लेते हैं जी क्या कहेंगे। आज संदीप वैष्णव यहाँ पे पहुंचे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? संदीप सिंह वैष्णव बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे हैं जिनके विचार, इनने अपनी नौकरी तय की जनता के लिए, कितने अच्छे काम करते हैं। जो भी इंसान इनके साथ जाता है इनका काम के लिए तो मना नहीं करता। महिला जाओ चाहे कोई बुजुर्ग जाओ, कोई भी जाता है तो इन काम के लिए मना नहीं करता है। बहुत अच्छे इनके विचार भी बहुत अच्छे, और इनने परिवार ही समझ रखा है, शादी भी नहीं की, परिवार। और बारडा गाँव से भी ये प्यार करते हैं जी ज़्यादा। पिछली बार थोड़े से अंतर रह गए थे, अब की बार क्या लगता है? अब की बार ये लगता है जी पूरा गाँव बारडा को देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई। आज पूरा गाँव इनके साथ है, तो और गाँव इसी तरह साथ रहेंगे तो इनकी जीत होगी। आपकी बात लगता है? हाँ, इन पक्की जीत है। तो क्या खासियत है संदीप सिंह ऐसे में, क्यों जीत? इनके विचार ऐसे हैं जी, जनता से प्यार करते हैं। इनके विचार ऐसे हैं जी जो कि जनता से प्यार करते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, बुजुर्ग को, महिला, जो बच्चे, सभी से। खेल के लिए भी सभी चीज़ों में रुचि रखते हैं। खेल के लिए स्टेडियम में पहाड़ भी कहते हैं, ऐसे ऐसे दाम लगा देंगे, तो बताओ इनको क्यों नहीं चाहेंगे? हम चाहेंगे इनको तो पूरा। थैंक यू। मेरे साथ कुछ लोग और बने हैं, इनसे भी डाल लेते हैं। आप गांव के नंबरदार हैं, आज सुबह से बैठे हुए यहाँ पे, तो क्या बात ऐसी लगी आपको सुबह से बैठे हुए आप? भाई संदीप वैष्णव साहब का बहुत बढ़िया प्रोग्राम होया है, लोगों ने बढ़िया मान सम्मान कराया है, पगड़ी पहनाई है, पगड़ी का समर्थन दिया है। सब चलो अच्छी बात है, लेकिन क्या लगता है संदीप सिंह ऐसे पिछली बार थोड़े से अंतर रह गए थे, अब की बार इतनी भीड़ देख रहे हैं आप पीपल के पेड़ के नीचे, तो जीतेगा आराम से। क्यों जीते? ईमानदार व्यक्ति है, और अपनी रोजी रोटी तलाक की ने, और जो पब्लिक के बीच में सेवा कर लिया आया,
तो नम्रता साहब, आपकी नज़र में ऐसा लगता है संदीप सिंह एसडीएम सबसे बेस्ट उम्मीदवार? हाँ हाँ जी, दोनों उम्मीदवार तीनों देखे, कई साल देखे, तो क्या लगता है कुछ मेहंदीगढ़ के विकास कार्य हुए आज तक? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। मंदिरगढ़ में रोड फुटे पड़े अपना की तो था उत्तर को बन गया है, गलत है। लोगों ने इतनी झूठी सरकार है जो कि लोग सब जिला मुआवजा मिला है या किसी जमींदार को 5 पैसे नहीं मिले। क्या बात है? बारडा में 5 पैसे नहीं मिले। यहाँ कोई दवेश भावना बढ़ती? पता नहीं जी, इसका क्या मालूम। दिनेश भावना यही तो है। हाँ जब है जी। हाँ, तो पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं लोग, अपनी सच्ची भावना बोल रहे हैं। अब काफी उम्र आपकी हो चुकी है, कई सरकारें बनाई, कई नेता के साथ रहे, अब की बार संदीप के साथ क्यों? संदीप एक ईमानदार आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत ही अच्छा। सारे नेता कहते हैं ईमानदार, तो लेकिन इनमें क्या खासियत? इनमें सारी खासियत जितनी होनी चाहिए उतनी सारी है। तो क्या लगता है? दुनिया के साथ है ये और अच्छा काम करेंगे, बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए जी, खड़े हो जी आप भी थोड़ा सा। क्या लगता है जी, क्या कहेंगे? पीपल के पेड़ के नीचे सच्ची बात बोलेंगे? हाँ बिल्कुल सच्ची बात बोलेंगे। संदीप एसडीएम साहब बिल्कुल सच्चे इंसान हैं और सच्चाई के ऊपर चलने वाले हैं, और जो मान लीजिए इसने मान साथ दे देगा तो मान अच्छा काम करेगा आगे। इतनी भीड़ किसी नेता के प्रोग्राम में इकट्ठी नहीं होती, गाँव में तो सब अपने अपने काम में मस्त होते हैं। आज पहली बार इतनी संख्या देख रहे हैं, क्या बात है? आदमी सच्चा है इसलिए, प्रेम भाव सब इसके लिए। पहले जो नेता थे वो खरे नहीं उतरे, इसका मतलब इनके साथ इतनी भीड़ दिख रही है। जब खरे उतरे तो इतनी भीड़ को नहीं बनाए। वोट चाहिए तो आके पसरजा पत्थर हमने नहीं कहा। आप कहाँ से उस दिन कौन था ये है? कोई सुनाई नहीं इसकी। प्रधान जी क्या कहेंगे आप? कैमरा उधर है, क्या तो देख के बताइए। आप सुबह से साथ हैं अड्डे से। सबसे पहले मैं हरियाणा 24 न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने जो कि पूरे देश में और प्रदेश में कार्यक्रम करता है, अपना कैमरा घुमाता है, सच्चाई को सामने लाता है। तो सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और दूसरी बात, इस गाम राम ने बोझ कर रखी है, वोटा की भी बोझ कर देंगे, कत्ती फड़क काट देंगे। पिछली बार कुछ थोड़ा सा चूक गए थे। देखो जी, ये हम है किसान और मजदूर, हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना तो ये कहते हैं ले राम का नाम, तो ले राम का नाम। मजदूर भी कसी मारेगा ना तो न्यू कहा ले राम का नाम। राम मारा मुंह में, राम मारे गोज में, राम नारा यो, और दूसरा राम यो आ गया, यो आ गोज में आ गया। ये बहने बाढ़ डाल खड़ा फिर कट दिया, यो महेंद्र है ने यो सीएम सिटी बनाएगा अब की बार, इसने कोई नहीं रोक सकता। आज ये 2000 की भीड़ देख रहे हो आप, 2000 की भीड़ है, ये सीएम सिटी नहीं कह रही क्या? और नेताओं के पास भीड़ आ नहीं रही, यहाँ पे बिना बुलाए इतनी भीड़। सारे झूठे हैं, नालायक हैं, बेकार हैं, कोई कैटेगरी नहीं है उनकी, XYZ सारे झूठे ठग। उनकी सारा पोल खुल ली, और पोल खुल ली तो जनता तंग हो ली। ये जनता मारा है उनका जूत, उन्होंने कदे को काम नहीं करा। उनने जितनी साल वो विधायक रहे ना, उससे कम समय में तो एसडीएम साहब ने एसडीएम होते हुए महेंद्र सब डिवीजन के काम करे। अच्छा, क्या खासियत है संदीप? एक खासियत है भाग के काम करने की। कितना ही बड़ा काम दे दो आप, कोशिश करते हैं, काम की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं और लास्ट में सिरे चढ़ाते हैं। ये काम करके दिखा रखे हैं मेहंदड़ सब डिवीजन में, इसीलिए मेहंदड़ सब डिवीजन के मेहंदड़ हल्के की पूरी जनता एक साथ प्यार करती है। कोई जाति भेदभाव नहीं है, कोई वर्ग भेदभाव नहीं है। वोटों से जिता अब की बार एक तरफा दोनों की जबान जब्त हो जाए शायद। धन्यवाद। तो हमारे साथ जगत जी बने हुए, बारडा गांव से आते हैं और इन्होंने कहा है कि अब की बार एक तरफा जिता रहे हैं और फुल बहुमत से जीत है इनकी। हमारे साथ जी सर आप भी बता दीजिए, खड़े हो जाइए। बालाजी के हाथ में तस्वीर है, क्या कहेंगे? अब मुन्ना जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो माननीय संदीप जी हैं, ये एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हुए हैं और ये बड़े पढ़े लिखे और एक जुझारू, एक कर्मठ और एक ईमानदार हैं। और इनके अंदर यही एक भावना, एक सच्ची, कि मैं इस इलाके की, इस मंदरगढ़ इलाके की, इस लोगों की मैं अच्छी ईमानदारी से और जनता को मैं थोड़ा रोजगार दूं और उनकी मैं तरक्की करूं। और बहुत नेता देखे? हाँ बहुत देखे। तो कोई खरा उतरे आपकी आशाओं पे? नहीं, कोई खरा नहीं उतरा, लेकिन फिर भी हम यही सोच रहे हैं कि
संदीप जी जो एसडीएम हैं, इनको पीछे भी इनका जो भी प्रशासनिक अधिकारी रहे, एक मौका देना चाहिए। बड़ा ईमानदारी से इन्होंने काम किया, तो एक मौका पक्का देना चाहिए और हम सच्चे लगन से इनकी मदद करेंगे। तो क्या खासियत है, क्यों साथ लगे हो, एक अच्छाई के साथ क्यों? ये अच्छाई के ये कर्मठ और ये निष्पक्ष भाव से एक समाज सेवा करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये एसडीएम रहते हुए भी बहुत लोगों की सभी को एक समान रूप से देखते हुए ये काम करते हैं। तो सभी की भावना यही है कि हम संदीप साहब को पूरा समर्थन देंगे और इनको भी देंगे। क्या कहेंगे सर जी? साहब जी की सच्चाई और ईमानदारी की सभी साथ दे रहे हैं जी, और इनकी सच्चाई ईमानदारी के सब लोग साथ आप देख रहे हैं जी, और ईमानदार अफसर है और ईमानदारी के सब लोग हम सब साथ हैं जिनके। तो हमारे साथ ये गांव के लोग तस्वीरों में बने हुए तस्वीर देख लीजिए, और लगातार यहाँ के लोगों की इतनी भीड़ तो पहली बात तो किसी नेता के प्रोग्राम में आती नहीं है जी। हाँ सर, आपने पूछा एसडीएम सर से ABCD तक आप राजनीतिक नहीं जानते, एसडीएम सर XYZ तक जानते हैं। नहीं, राजनीति नहीं, राजनीति बड़ी गंदी, राजनीतिक बड़ी अच्छी चीज है। उस गंदापन को मिटाने के लिए एसडीएम साहब महेंद्रगढ़ में आए हैं, और इस विधानसभा में जो 2 नेता गड़े हुए हैं ना, इनको उखाड़ फेंकने का काम सिर्फ एसडीएम संदीप सर ही करेंगे। तो ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे सूरत लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं हम, और ये गांव के लोग हैं, पूरा माहौल यहाँ पे, इतने लोग किसी नेता के प्रोग्राम में नहीं आए। यहाँ पे कई नेता यहाँ प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन इतनी भीड़ पहली बार संदीप सिंह एसडीएम के प्रोग्राम में बाड़ा गांव में पहुंची है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संदीप सिंह एसडीएम का जादू हर घर हर गांव में सिर चढ़ के बोल रहा है। क्या कहेंगे? लांबा साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम हो वहाँ पहुँचते हो, आपका धन्यवाद बहुत। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा एक बात, परली साइड से आते पारसी उस साइड से, अपने सारे गांव आपके नज़दीक के हैं, वो हर गांव में गए हैं, सबसे बड़ा गांव ब्लॉक का ये, और इतनी संख्या देखिए मुन्ना लांबा साहब, हमने भी एक प्रोग्राम किया था बेरी गांव में, वो भी इससे बढ़ के था, लेकिन उससे बढ़ के इन पहाड़ वालों ने कर दिया। अब की बार एक हवा चली हुई है, एक तरफा लहर बन चुकी है, न कि कोई दूसरा ग्राफ्टेड आता है, नहीं, वो दोनों भगा दी है, जनता ऊब चुकी है उन दोनों से, और संदीप एसडीएम को मंत्री देखना चाहती है। तो पहाड़ से उस साइड वाले लोगों को क्या कहेंगे? अभी देखिए पहाड़ से परली साइड से बहुत भारी मार्जिन से साहब जीत के आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से जीत के आएंगे। हम विश्वास दिलाते हैं परली साइड से इतना भारी मार्जिन कभी देखा नहीं होगा, 1 लाख प्लस। सर, पहले पूर्ण साहब से जान लेते हैं, 1 मिनट साहब, बड़े प्रोग्राम देखे आपने, बड़ा मन संभाला है साहब का, आज वाला प्रोग्राम को क्या कहेंगे? क्या, और पहाड़ से पहली बार, और इस गांव में किसी नेता का सम्मान इस तरीके से नहीं हुआ, पहली बार हुआ है सबसे बड़े। पहले तो मुन्ना साहब आपका मैं लांबा जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो आज प्रोग्राम देखा वो तो मैं स्टेज के माध्यम से पहले ही बता चुका हूं कि बारडा का 1 नंबर पे जो प्रोग्राम हुआ है वो। बाकी रही आपने एक बात पूछी एसडीएम साहब से, आज आप मुझे स्टेज के ऊपर भावुक दिखाई दे रहे हैं पहली बार, उसका मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भांजा अपने नानी मामा मामी नाने के बीच में हो तो भावुक तो होगा, कुदरती बात है, वो अपने आप भावुकता आ जाती है। तो मैं तो इस गांव का पुनः जो है आभारी हूँ। हर से परली साइड के लोग कहते थे पर परली साइड में माहौल नहीं है, तो आज उन लोगों को क्या हुआ? आज के मैं आपको बताता हूँ, ये कोई बात नहीं है, लेकिन अब के हम कंपटीशन से लड़ेंगे कि भाई पहाड़ से परली तरफ कितने वोट आए और उरली तरफ कितने आए, कंपटीशन से मुकाबला करेंगे अब के तो। हाँ, और ये दिखा देंगे कि भाई हम भी किसी से कम नहीं, और ये पहाड़ के पीछे वाले भी दिखाएंगे हम भी किसी से कम नहीं। क्या मुन्ना साहब, लांबा साहब, मैं तो एक बात पूरे इलाके की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक तरफा जीत संदीप सिंह एसडीएम की हो चुकी है, क्योंकि हर गांव में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। किसी गांव में वोट डबल हो रहे हैं तो किसी में 3 गुना हो रहे हैं, किसी में 4 गुना हो रहे हैं, किसी में 5 गुना हो रहे हैं। 34,000 जो वोट संदीप सिंह एसडीएम को सच्चाई और ईमानदारी के आए थे, ये लगभग डबल से ज़्यादा, मतलब 3 गुना के आसपास हो चुके हैं। तो मेरे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, यहाँ की हम बाड़ा गांव की तस्वीर दिखा चुके हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसा प्रोग्राम गांव में बाड़ा में तो हमने पहली बार देखा है, किसी नेता का इतना बड़ा सम्मान किया हो, और वो भी 2-4 पीपल के पेड़ों के बीच में। और नहीं तो नेता खतराते हैं, लोग कहते हैं कि पीपल के सारे पीपल सुखा दिए नेताओं ने, पीपल की कसम खा के। तो ये प्रोग्राम पहला देख रहे हैं हम इस तरीके का। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।